दरअसल दो महिलाएं खुद को एक ही शख्स की पत्नी बता रही हैं और आपस में उलझ रही हैं, भिड़ रही हैं। एक कह रही है कि मैं हूं असली पत्नी, दूसरी कह रही है मैं हूं असली पत्नी। पति के मौत के बाद नौकरी पाने के लिए दोनों पत्नियां आपस में भिड़ गईं। अब पति तो है नहीं जो आकर बता दे कि कौन असली है कौन नकली। ये जो पूरा मामला है, जब इसकी जांच करने के लिए प्रशासन आई तो उसका माथा भी चकरा गया। अब आप कहेंगे ऐसा क्या है? ये मामला जितना फिल्मी है उतना ही सच भी है। इस मामले को जितना सुलझाने की कोशिश की जाती है, इसकी परत खोलने की कोशिश की जाती है, उतना ही और उलझता जाता है ये मामला इसलिए उलझ रहा है क्योंकि एक तरफ अंतिम संस्कार एक जगह पर दिखाया गया और ठीक उससे 300 किलोमीटर दूर दूसरी पत्नी ने अंतिम संस्कार दूसरी जगह पर हापुड़ में दिखा दिया। एक चमोली में दिखा रही है, दूसरी हापुड़ में दिखा रही है जो 300 किलोमीटर दूर है। और गजब बात यह है कि दोनों की टाइमिंग लगभग सेम है, दिन लगभग सेम है। तो एक ही शख्स का दो बार अंतिम संस्कार कैसे हो गया? और अगर हो भी गया तो मृत्यु प्रमाण पत्र कैसे जारी हो गया? अब आप कहेंगे इसमें अलग क्या है? अरे विभागीय काम है, हो जाती है गड़बड़ियां। दरअसल एक मृत्यु प्रमाण पत्र या जन्म प्रमाण पत्र बनवाने के लिए एक ही पोर्टल है। इस पोर्टल में पूरे देश में कहीं से भी अगर आप जन्म प्रमाण पत्र या मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाना चाहते हैं तो आपको इसी पोर्टल पर जो है वो सारे दस्तावेज डालने होते हैं और तब आपको ये सारे सर्टिफिकेट मिलते हैं। अब यकीन मानिए कि उसी पोर्टल पर बहुत सारे दस्तावेज डालने के बाद जब ये प्रमाण पत्र मिलता है तब दो राज्यों में कैसे एक ही शख्स का मृत्यु प्रमाण पत्र मिल गया। दरअसल ये मृत्यु प्रमाण पत्र पाने के लिए आपको जो शख्स जिसकी मौत हो गई है उसका आधार कार्ड लगाना होता है, शमशान घाट की पर्ची लगानी होती है और भी कई सारी चीज़ें लगानी होती हैं। मौके पर शख्स वहाँ पर वेरिफिकेशन के लिए भी आते हैं और उनका भी साइन वगैरह लगता है, काफ़ी फ़ोटोज़ वगैरह होती हैं। उसके बाद जो है इसे फाइलों को आगे बढ़ाया जाता है। अब इन दोनों फाइलों में वो सारी फ़ोटोज़ भी हैं, शमशान घाट का पर्चा भी है और जो अधिकारी हैं उनकी विजिट का साइन भी है। अब बताइए, एक पत्नी कह रही है मैं हूं असली पत्नी, दूसरी कह रही है मैं हूं असली पत्नी। एक पर आरोप है कि वो शव को छीन कर लेकर चली गई, अंतिम संस्कार कर दिया, और दूसरी पत्नी पर यह आरोप है कि वो पैसे के लालच में, नौकरी के लालच में नौटंकी कर रही है, जानबूझकर पत्नी बनने की कोशिश कर रही है। अब ये पूरा मामला बड़ा दिलचस्प इसलिए हो जाता है क्योंकि अब एक शख्स जो है इनकी घर वाली और बाहर वाली और हैं। अब इस चक्कर में पिस जो रही है वो असली वाली है। अब इस चक्कर में वो ना अपने बेटों की अच्छे से परवरिश कर पा रही है, ना उन्हें नौकरी मिल पा रही है और ना ही जो भत्ता वगैरह मिलता है वो मिल पा रहा है। ये पूरा मामला जो है वो कोर्ट तक पहुंच जाता है। दोनों लोग जो है अपने अपने साक्ष्य पेश करते हैं। कोई एल्बम दिखा रहा है, कोई फोटो दिखा रहा है, कोई कुछ दिखा रहा है, कोई कुछ दिखा रहा है। ये दोनों पत्नियां जो हैं वो आपस में इसलिए भिड़ गई क्योंकि इनका ये कहना है कि पहली वाली फेक है और दूसरी का ये कहना है कि दूसरी वाली फेक है, मैं जो हूँ वो असली हूँ। दोनों पत्नियों ने अलग अलग जगह से जो है वो मृत्यु प्रमाण पत्र दाखिल किया। तब प्रशासन ने जो जांच शुरू की, प्रशासन ने दोनों को समझाने की भी कोशिश की, लेकिन दोनों पत्नियां टस से मस होने को तैयार नहीं हुई। एक दूसरे को झूठा साबित करने के चक्कर में ये मामला कोर्ट तक पहुंच गया। इस वजह से प्रशासन ने जो नियुक्ति पत्र वगैरह बनाया था उस सब को रद्द कर दिया और अलग से जांच की एक टीम बना दी गई है। जांच की कोशिश की जा रही है, लेकिन मैंने आपको जैसे पहले बताया ना कि पुलिस जितना भी जांच करने की कोशिश करी है उसका माथा घूम जा रहा है क्योंकि दोनों पत्नियों ने अलग अलग तरीके से सारे साक्ष्य दिए। कोई कह रहा है हमारी शादी हिंदू रीति रिवाज से हुई है, आप मेरा एल्बम देख लीजिए, शादी की फ़ोटोज़ देख लीजिए, आपको ना यकीन हो रहा हो तो वीडियोस देख लीजिए, सारे परिवार वालों के सामने हमारी शादी हुई, ये लीजिए प्रूफ ले लीजिए। दूसरी जो है वो अपने शादी का अलग साक्ष्य दे रही है, एक साथ होने का अलग प्रूफ दे रही है। इस चक्कर में जो जांच टीम है वो अलग कंफ्यूज हुए पड़ी है कि कौन असली है और कौन नकली है। दरअसल उत्तराखंड में 1 जून 2024 को एक सरकारी कर्मचारी अरुण कुमार की मौत होती है। मौत के बाद वो सारे वेरिफिकेशन, वो सारी चीज़ें होती हैं, परिवार को बॉडी सौंपी जाती है, अंतिम संस्कार होता है, सब कुछ होता है। लेकिन ठीक 1 साल पहले एक अलग मृत्यु प्रमाण पत्र दाखिल करते हुए एक अलग महिला सामने आती है और ये आरोप लगाती है, एसडीएम से ये कहती है कि असल में असली पत्नी तो मैं हूँ और मुझे जो है वो नौकरी मिलनी चाहिए। अब
उत्तराधिकारी का ये जो प्रमाण पत्र है, इसको लेकर एसडीएम साहब जो है वो बहुत चिंतित हो जाते हैं। लेखपाल वगैरह को जांच करने के लिए भेजते हैं। दोनों पत्नियों को बुलाया जाता है, सुलह कराने की कोशिश होती है, लेकिन दोनों मानती नहीं हैं। उसके बाद एसडीएम को मजबूरन जो है ये प्रमाण पत्र जो है, जो सर्टिफिकेट है, उसे कैंसिल करना पड़ता है। एक पत्नी शव छीन कर ले जाने का आरोप लगाकर दूसरे पर हत्या करने का आरोप लगाया जा रहा है। दोनों एक दूसरे को झूठा साबित करने में लगी हैं। अब ये दोनों पत्नियां हैं कौन, ये आपको बता देती हूँ। तो जो पहली पत्नी है वो उत्तराखंड के चमोली जिले के गोपेश्वर थाना क्षेत्र की रहने वाली हैं। इनका नाम चंद्रकला है। चंद्रकला जो है वो एल्बम दिखा रही हैं, फोटो दिखा रही हैं, वीडियोस दिखा रही हैं, और चंद्रकला ये आरोप लगा रही हैं कि शव छीनकर जबरदस्ती जो है वो ले जाया गया दूसरी पत्नी की तरफ से। जब चंद्रकला ये बता रही हैं कि उनकी और अरुण की शादी 20 साल पहले उनके पिता द्वारा कराई गई थी। चंद्रकला शादी के फोटोज वगैरह भी दिखाती हैं और ये बताती हैं कि जब उनकी शादी हुई तब वो पढ़ाई लिखाई किया करती थी, और शादी के बाद जो अरुण है वो घर जमाई बनकर मेरे ही घर जो है वो रहा करते थे। इस तरीके की बात करते हुए कहती है कि 2005 में हमारी शादी हुई। मेरे पति मेरे साथ ही रहा करते थे घर जमाई के रूप में, और उन्होंने बहुत सारी फोटोज वीडियोस भी दिखाई। इसके बाद दूसरी पत्नी जो है, दूसरी महिला जो है, उनका नाम मीरा वर्मा है। वो हापुड़ के स्वर्ग आश्रम रोड के पास स्थित जो राजनगर कॉलोनी है वहाँ की रहने वाली हैं। मीना का ये कहना है कि पैसे हड़पने के लालच में मृत्यु प्रमाण पत्र जो है वो 2 महीने पहले जो है वो चंद्रकला ने पेश किया। वो पैसा हड़पना चाहती है, ये सारे आरोप जो है वो मीरा लगा रही हैं। वो ये कह रही हैं कि हमारी शादी 26 नवंबर 2001 में हुई थी, हिंदू रीति रिवाज से हुई थी, रिश्तेदारों और सबकी मौजूदगी में हुई थी। ये सारी चीज़ें मीरा जो है वो दिखा रही हैं। तो मीरा वो सभी दस्तावेज दिखा रही हैं। चंद्रकला अपने आप को असली पत्नी और घर जमाई होने वाली बात जो है वो बता रही हैं। वो कहती हैं कि पिछले साल भी देवी जागरण जब रखा गया था तब भी अरुण जो है वो मेरे साथ थे। वो उस समय की फ़ोटोज़ जो है वो दिखाती हैं। तो मीरा का ये कहना है कि जब ये सब कुछ हुआ, जब मुझे पता चला कि अरुण अभी दुनिया में नहीं रहे, तब मैं ऑफिस पहुंची। प्रॉपर सारे कामकाज जो होते हैं ऑफिशियल कामकाज हुए। उसके बाद मैंने अरुण की डेड बॉडी जो है वो अपने साथ ले आई। मैंने अंतिम संस्कार वगैरह भी किया, ये सारी चीज़ें की। इस तरीके की बात जो है वो मीना कहती हैं। इसके उलट जो चंद्रकला हैं उनके अपने अलग तर्क हैं। दरअसल 1 जून 2024 को अरुण की जब मौत हुई तब जो विभागीय जीवनकालीन अवशेष धनराशि होती है, यानी कि जो आपका पीएफ वगैरह कटता है उसका जो पैसा होता है वो करीब 60 लाख के आसपास जो है वो अरुण का था। अरुण का ये पैसा उनकी पत्नी और उनके परिवार वालों के जीवन को भरण पोषण के लिए, उनके जीवन को आगे चलाने के लिए ये पैसा विभाग की तरफ से देना है। अब विभाग यही नहीं समझ पा रहा है कि पैसा दें किसको, चंद्रकला को दें या मीना को दें, क्योंकि दोनों अपने आप को असली पत्नी का टैग लेकर भिड़ी हुई हैं। यहाँ तक कि दोनों जो है वो कोर्ट तक पहुँच गई हैं। सभी अपनी दलीलें दे रही हैं। नगर पालिका में सभी अपने अपने साक्ष्य जो है वो पेश कर रही हैं। तो ये मामला जब तक सुलझ नहीं जाता तब तक के लिए सभी सर्टिफिकेट को रद्द कर दिया गया है। नौकरियों के लिए जो भी फॉर्म वगैरह आगे बढ़ाया गया था सभी को अभी के लिए रोक दिया गया है। लेकिन ये मामला सोशल मीडिया पर खूब जो है वो वायरल हो रहा है। अब बड़ा सवाल ये है कि एक आदमी का अंतिम संस्कार हापुड़ और चमोली में कैसे हो गया, एक ही दिन एक ही समय पर कैसे हुआ, जबकि दोनों की दूरी करीब 300 किलोमीटर है। वो पोर्टल जिस पर पूरे देश में एक साथ एक बार ही जो है वो वेरीफाई किया जाता है और ये सारे प्रमाण पत्र बनाए जाते हैं। तो बताइए कि मृत्यु प्रमाण पत्र और जन्म प्रमाण पत्र बनाने का ये जो पोर्टल है उस पर अरुण कुमार का 2-2 बार डेथ सर्टिफिकेट कैसे बना? ये धोखाधड़ी नहीं तो और क्या है? अब ये सारी चीज़ें कही जा रही है कि 2 अलग अलग राज्यों में अरुण कुमार का ये जो डेथ सर्टिफिकेट बना उसकी वजह से जो है वो सारा मामला उलझता चला गया और इसकी वजह से ही दोनों पत्नियां अपने आप को दावेदारी पेश करने में आगे बढ़ी। मृत्यु प्रमाण पत्र ऐसे नहीं बनता है, जैसे मैंने आपको बताया बहुत सारे कागजात लगते हैं। इन सारे कागजात के बाद एक कर्मचारी का वहां उपस्थित होना भी ज़रूरी होता है। तो क्या पैसे के दम पर या कागजों में हेर फेर करके जो है सारी चीज़ें की गई? अब ये पूरा मामला बहुत तेज़ी से वायरल हो रहा है। असली पत्नी नकली पत्नी का ये जो मामला है ये बहुत सुर्खियां बटोर रहा है। अरुण कुमार है नहीं जो आकर बता दें कि कौन असली कौन नकली, कौन घर वाली कौन बाहर वाली। और ये पूरा मामला इसलिए भी चर्चा में है क्योंकि अगर
हिंदू रीति रिवाज की बात की जाए तो हिंदू धर्म में एक पुरुष सिर्फ एक ही पत्नी से शादी कर सकता है, और अगर दूसरी पत्नी से वो शादी करता है तो वो गैर कानूनी माना जाता है। लेकिन अब अरुण है तो नहीं कि उन्हें सजा दी जाए। तो प्रशासन और कोर्ट इस मामले में क्या रुख अपनाएगा, किसे असली किसे नकली मानेगा, जबकि दोनों अपने आप को असली बताते हुए कई सारे साक्ष्य भी पेश कर रही हैं। तो ये मामला दिलचस्प हो जाता है कि अगर एक पति ने दो शादी की हो तो किसे सही माना जाए, किसे उत्तराधिकार दिया जाएगा, किसे नहीं दिया जाएगा। इसलिए ये मामला सुर्खियों में है क्योंकि ये थोड़ा अलग सा मामला है। हालांकि प्रशासन से लेकर कोर्ट तक सभी इस मामले को समझने की कोशिश कर रहे हैं, सभी दोनों साक्ष्यों को देख रहे हैं। मतलब चंद्रकला और मीना दोनों के साक्ष्य को देखा जा रहा है, ये समझने की कोशिश की जा रही है कि कौन झूठ बोला, कौन सही बोला। लेकिन इन सब में पिस रहे हैं विभाग के वो सारे कर्मचारी जिन्होंने पैसा लेकर या भूलवश ये सारी गलती कर दी, वहां पर जो सारे पर्चे और फोटोज वगैरह लगा दिए जिसकी वजह से डेथ सर्टिफिकेट बनने में आसानी हुई, उन पर जरूर गाज गिर जाएगी। पैसा चंद्रकला को मिले या मीना को मिले, लेकिन विभागीय कर्मचारियों पर गाज जो है वो जरूर गिर सकती है। ये वीडियो आपको कैसा लगा वो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए। वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। बहुत धन्यवाद।